इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि हर ताकत अपने महवर से हट रही है जी। प्रोग्राम में सलमान हैदर और आम इंतखाबात के बाद की बात करें तो सेनेट का मैदान सजने को तैयार है। 2 अप्रैल को सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहा है, जिसके लिए बड़े बड़े नाम मैदान में उतर आए हैं। इसमें मोहसिन नकवी साहब, फैसल वावडा साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे वज़ीर ख़जाना, अनवारुल हक काकड़ साहब हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म शामिल हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ अपने असीर कारकुनान का ख्याल रख रही है। सेनेट की टिकट देने का फैसला किया है, जिसमें यास्मीन राशिद, सनम जावेद, असलम इकबाल और आज़म सवाती शामिल है। और माजी में जब भी सेनेट का इंतखाब हुआ, अब तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं रही, ज़मीर काफ़ी बिके सेनेटर्स के, और जो बिके उन्होंने भी बताया, जिनको ख़रीदने की कोशिश की गई उन्होंने भी बताया। गुज़िस्ता सेनेट की बात करें तो इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की वो अली हैदर गिलानी की वो वीडियो बड़ी मशहूर थी जो सामने आई थी, जिसमें मुबैना तौर पर वोट की खरीदो फरोख्त की जा रही थी। और सियासी जमातें हमेशा ये तो ज़रूर कहती हैं कि सेनेट के इंतखाबात खुफिया राय शुमारी से नहीं होने चाहिए, मगर इस हवाले से अमली तौर पर कुछ नहीं करती। बहरहाल देखते हैं कि इस बार क्या होता है। अल्लाह करे किसी का ज़मीर जाग रहा है तो उस दिन ना जागे, उससे पहले पहले जाग जाए, क्योंकि जमहूरियत को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। और अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलाक़ में कुछ दरार पड़ती नजर आ रही है। इसकी वजह कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही है। कल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने पहली बार रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर पे हल करें। बेहतर मशवरा था। कहते अगर मैंने भी टॉक शो में बैठ कर कुछ बोल दिया तो कुछ लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और हिदायत लेके ना ही बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बन गए डेफिनेटली शेर अफजल मरवत साहब के उन बयान का रद्द-ए-अमल दे रहे थे, जिसमें उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई की शमूलियत को गलत ही करार दिया था। इसके अलावा जहाँ एक तरफ IMF ऑफ पाकिस्तान में है और अगले प्रोग्राम के लिए मुआहदे कर रहा है या बातचीत चल रही है, उसमें इस मौके पर तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल साहब, उनकी क़यादत में अमेरिका में IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज हुआ। इसकी कोई वजह समझ नहीं आई, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि हमारी वो वाली बॉडी नहीं है कि हम सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत कर सकें, लेकिन फिर भी ये मुजाहरा हुआ और यकीन पूरी दुनिया में इसका मनफी तासर ही गया होगा। कल एक और गैर मामूली पेशरफ्त हुई जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के हमरा GHQ पहुँचे और वहाँ एक अदद इजलास की सरबराही की। माजी में इसकी तारीख नहीं मिलती, सिवाय एक बार इमरान खान साहब ने भी अपनी काबीना के हमरा GHQ में का अहम तरीन इजलास किया था। एक तरफ आर्मी चीफ मौजूद थे और दूसरी तरफ काबीना के अरकान मौजूद थे। ये एक मैसेज होता है जो पास किया गया कि हम एक पेज पर हैं, लेकिन माजी का पेज फटा। देखते हैं ये पेज कब तक चलता है। इसके अलावा दीगर बहुत सी चीज़ें जो हमने अपने मेहमानों के सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक बहुत सवाल आते हैं कि इमरान खान की ज़मानत कब होनी है, मखसूस नशिस्तों वाला मामला, ये सब कुछ पीछे रह गया। लग रहा है ग्रुप नहीं, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डेवलप हो गए हैं। इसकी क्या वजह है? ये सवाल का जवाब खुद बसरा साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ होंगे, खेलदास कोहिस्तानी नून लीग से, और सायरा बानो GDA की रहनुमा वो हमारे साथ होंगी, और प्रोग्राम के हिस्से में सेंटर पलवशा खान भी हमारे साथ मौजूद होगी। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सबसे पहले मैं सायरा बानो साहबा आपसे सवाल का आगाज़ करता हूँ। सायरा बानो साहबा, सब ने सवाए नून लीग के, सवाए पीपल्स पार्टी के, तमाम ही सियासी जमातों ने इलेक्शन के नताइज पर बहुत ज़्यादा शोर मचाया था कि धांधली हो गई, हम तहरीक का ऐलान भी करेंगे। लेकिन अब जिन्होंने शोर मचाया था ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट की नशिस्तों के ऊपर बलूचिस्तान के अंदर एडजस्टमेंट कर पाई है। जनाब वली खान, अहमद वली खान साहब, जी हाँ, उन्होंने भी इलेक्शन के नताइज के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को खूब लत्ते लिए थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के कोटे पर बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब होने जा रहे हैं। ये सब कुछ है। आप समझते हैं कि जमहूरियत तेरे अंजाम पर रोना आया, बात दुरुस्त होगी? बिल्कुल सही बात है कि रोना क्या, सीना को भी करने को दिल कर रहा है। जो 5-6 दिन से जो हालात चल रहे हैं, और बल्कि जिस वक्त यहाँ पर सिंध में हमारी पार्टी का बाकी लोगों के साथ सीट एडजस्टमेंट का एक शोर या गुलगुला मचा था, तो उस वक्त हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मैंने क़यादत से किया था, क्योंकि MQM का मुझे पता है कि MQM किसी भी बात पर स्टैंड नहीं ले सकती, उनके मुफादात सबसे आगे होते हैं। और बाकी रही नून की बात, तो नून सिंध में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, और मौलाना साहब उनका भी नहीं पता चलता। ज़ाहिर है वो एक PDM के एक ज़ाहिर सरबराह थे और उनसे नाराज़ थे, जिस वजह से ये सारी बातें चल रही थी। और अभी भी जो हमारे एहतजाज जो हुए, तो उसमें भी फिर उन लोगों ने जो किया वो आपके सामने है। और अभी मेरी कल ही बात हुई थी कि जिस वक्त जैसे रिजर्व सीट के कोटे की बात है कि JUI ने उसमें से किस तरह अपना हिस्सा लिया और मौलाना साहब खामोश हो गए, यानी कि कल को वो कहेंगे कि मुझे नहीं पता था, या वो इसमें अपने
इस अमल में अपने आप को साइड पर बैठा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं कि बाकी लोग कर रहे हैं। तो ये आपके सामने ही है और यही अफसोसनाक जो पहलू है वो इस हम सब सियासतदानों का यही कि भरोसा आपस में भरोसा नहीं है। कि आपने जैसे शुरू में एक बात की थी, मतलब हम सब जो भी सियासतदान हैं वो उनका जो वो कहते हैं ना कि देखने का जो एक मरकज है वो उसी तरफ ही देखते हैं। तो अगर मिल बैठ के मसले हल कर लें तो ज्यादा बेहतर बात है, लेकिन वही बात है कि एक दूसरे को बैक स्टैबिंग कर कर और एक ही तरफ देखना और हिस्सा बकदरे जुस्सा ले लेना। तो नहीं, अगर हिस्सा बकदरे जुस्सा है ना तो सारा साहबा मुझ समेत बहुत ताकतवर मैसेज आया जिस हिसाब से जीडीए ने सिंध में जलसे किए, धरना दिया और इस इलेक्शन के बाद पावर शो किया। अब यकीन जाने मुझ समेत सारे बहुत हैरान हुए कि इतना बड़ा और मुनज़्ज़म किस्म के जलसे आप लोगों ने किए। तो वो जो मरकज़ की तरफ देखने वाली बात है, आपको किसी ने कोशिश की मरकज़ की तरफ दिखाने के लिए, या ऐसी कोई ऑफर हुई सेनेट के इलेक्शन के हवाले से या कोई मखसूस नशिस्तों के हवाले से आप लोगों को कोई ऑफर हुई? नहीं, पीर साहब ने कह तो दिया था कि इलेक्शन से 3 माह पहले ही सब कुछ ऑफर हुई थी, लेकिन नहीं उस ऑफर को कबूल किया। तो आपके सामने ही है कि अभी इस वक्त जो एक सियासत चल रही है उस सियासत से साइडलाइन कर दिया गया और अभी जो एहतजाज और जलसे होंगे वो हम लोगों की ईद के बाद से स्टार्ट होंगे। और अच्छी बात है कि बाकी जमातों को भी देख लिया कि भाई वो कहते हैं ना कि फिर इन पे तकिया करने की जरूरत नहीं है, कि जो कुछ करना है अपने ओन पे करना है। और अगर ये जो एक इत्तेहाद जी बनाते हैं फला फला फला, वो फिर आपके सामने ही है कि उस इत्तेहाद का हाल क्या हुआ। जो एक कहा था कि मिलके जलसे करेंगे, मौलाना साहब का अपना हिस्सा होकर साइड पर हो गए। नून है तो वो बशीर मेमन साहब को ही नहीं ऑन कर पा रहे कि उनके लिए एक पहले बात चली थी गवर्नर के ओहदे के लिए, मगर पीपल्स पार्टी आड़े आई। और अभी भी जो मुस्तनद जराए हैं जो बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो खैर अभी इस वक्त उम्रा की सादत हासिल करने गए हैं, लेकिन वहाँ वफाक में भी कोई नहीं। तो ये तो खैर नून लीग का भी वतीरा है कि नहीं वो बाद में पूछते अपने लोगों को। तो बस अब जो भी करेंगे अपनी ओन पे करेंगे। ठीक है, मैंने पूछना है अपनी ओन में आपका ग्रैंड अलायंस इमरान खान के साथ या पीटीए के साथ शामिल है या नहीं, मैं अगले आगे ये सवाल करना है। मगर वो कह रहे हैं ना कि बेचारे नून लीग भी तैयार नहीं है। जी जी सारा बानो साहब, मैं खेलदास कोहिस्तानी साहब बोलते वो भी बहुत जगहों पे बेबस नजर आ रहे हैं, बहुत से वादे उनके साथ किए गए जो पूरे नहीं हुए। और खेलदास साहब, मियां नवाज शरीफ साहब का बैरून मुल्क जाने का शेड्यूल आ गया जी, वो सऊदी अरब और फिर लंदन, बस यहीं तक थी कहानी। सलमान साहब, मुझे नहीं पता, आप जिक्र कर रहे हैं अगर सऊदी अरब वो जाएंगे तो उम्रे के लिए हमेशा जाते रहे हैं और वो उम्रे की सआदत हासिल करते हैं रमज़ान शरीफ में, और कई सालों से वो नहीं जा चुके थे। जब एग्ज़ाल में थे तो आखिरी जो साल था उसमें गए थे, तो अभी भी वो ज़रूर जाएंगे अगर ये शेड्यूल होगा तो मेरे इल्म में यही हो सकता है। बाकी जो बात और लंदन का आप सायरा बानू ने उस शेड्यूल में लंदन अगर हो तो क्या करेंगे, फिर हम कैसे लेंगे वहां? सऊदी अरब तो उम्रा हो गया, लंदन में क्या होगा? टेस्ट देखें, पाकिस्तान का कोई शहरी, नवाज शरीफ साहब समेत कोई भी जिसको पाकिस्तान से आने जाने में किसी को दुश्वारी नहीं है, कोई भी जा सकता है, इसमें कोई फ़िक्रमंद होने की बात नहीं है। और मैं सिर्फ सायरा बानू साहिबा ने जो बशीर मेमन साहब के हवाले से बात की है, मैं सायरा बानू साहिबा मेरी बहन है और हमारी कुलीग रही है, अच्छा वक्त हमारा गुजरा है। मैं सिर्फ इनको ये मशवरा दूंगा कि आप बशीर मेमन साहब की फ़िक्र छोड़ें। उनकी वो सिंध के सदर है मुस्लिम लीग नून के, पार्टी उसके साथ है, क़यादत उसके साथ है। वो वज़ीर आज़म साहब से उसकी मुलाकात हुई है, कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात हुई है, अभी वो उम्रे पे गए हैं और वो आकर अपनी सियासी जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखेंगे। मगर ये अच्छा नहीं होता सायरा बानू साहब अपने क़यादत को कहती कि इलेक्शन से पहले जलसे करते। हमने 12 मैं और बशीर मेमन साहब इनकी क़यादत के पास गए कि आप जलसे करें, हम क़यादत को भी बुलाते हैं, मगर इन्होंने ये एक जलसा करना गवारा नहीं समझा। जीडीए की क़यादत ने, पीर साहब पगारा के साहब ने, अगर वो करते तो ये रिज़ल्ट नहीं आता। उसके बाद एहतजाज जलसा करना, मैं समझता हूँ ये किसी पार्टी में इस तरह नहीं होता कि इलेक्शन मुहिम नहीं चलाते, इलेक्शन के बाद रोना रोते हैं। तो ये हिकमत अमली। अच्छा, आपने जो मुहिम चलाई उसका क्या बना? का रास्ता खेलदास साहब, जो सिंध में आपने मुहिम चलाई, नया सदर बना के आप लोगों ने क्या कर लिया, जरा ये बताएं। कर लिया हम सिंध में इनके इत्तेहादी थे, इन्होंने हमें सिर्फ 5 सीटें दी।
हम ये नहीं चाहते थे नून लीग की ज्यादातर सिंध में सीटें हो। इन्होंने 5 सीटें दी, हमने 5 लाख वोट सिंध से उठाए। मुस्लिम लीग नून ने, बशीर मेमन ने इनके साथ हमारा इत्तेहाद था, 80,000 वोट लिए। बाकी हमारे किसी ने 50,000, किसी ने 40,000, 5 सीटें सिर्फ हमें दी सिंध में। 62 सीटों में जीटीए ने हमें, तो जीटीए ने तो हमें उसी तरह रास्ता रोका जिस तरह बाकी जमातों ने हमारा, जो हमारा सियासी मुखालफन उस वक्त यानी आपको ज्यादा मार्जिन मिल सकता था ना। चाहती थी पीएमएल एंड सिंध। जी खेलदा साहब, आपको ज्यादा मार्जिन मिल सकता है। मैंने एक सवाल करना है खेलदा साहब, जीटीए ने जलसा नहीं किया, कोई चले जाती हो गई, सरगर्मी नहीं की, घर पे बैठे हुए, तो इस तरह इलेक्शन नहीं जीती जा सकती। चले जाती हो गई। दिल पे हाथ रख के सिर्फ एक बात बताएं, जावेद लतीफ साहब आपकी जमात के सीनियर रहनुमा हैं, वो कहते हैं जब भी हम धांधली के हवाले से शिकायत करते हैं ना, अपने भाई का इलेक्शन और दीगर जहां जहां उनको ऐसा शक है, तो हमें ये कहा जाता है कि चुप कर जाओ वरना नवाज शरीफ का हल्का खोल देंगे। ये धमकियां उन्हें दी जाती हैं। ये देता कौन है धमकियां? आज बोल डाले। देखें जिसको भी नवाज शरीफ साहब का हल्का खोलना है, वो अगर हल्का खुलेगा कानूनी तरीके से खुलेगा। ये कोई दुकान नहीं है, ताला नहीं है जिसको चाबी लगाओ खुल जाएगा। कानूनी रास्ता है, बिल्कुल जाके खोलें। अगर नवाज शरीफ साहब का हल्का पहले भी 2013 में भी इमरान खान ने 35 पंचर की बात की थी, 4 हल्के खोलने की बात की थी, उसको नाकामी हुई। उन्होंने लिख के दिया था, अगर धांधली साबित नहीं हुई माफी। जावेद लतीफ को धमकियां इमरान खान नहीं दे रहे, और शाह महमूद कुरैशी ने माफी नहीं मांगी थी, वो सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए थे। अभी भी अदालती निजाम पाकिस्तान में मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद है। किसी को किसी, इस वक्त रिकाउंटिंग जो हो रही है उसमें मुस्लिम लीग नून जीत रही है, और 15 ऐसी सीटें हैं जिसमें हमें कामयाबी होने, हम कानूनी तरीके से जा रहे हैं। हमें जहां पे हमारे कैंडिडेट समझते हैं रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वो कानूनी हक जो है इलेक्शन कमीशन को भी देना है, अदालतों को भी देना है। तो ये भी जाए, नवाज शरीफ समेत किसी भी हल्के में जाना चाहते हैं जाके खोलें, ये बात नहीं है। मैं समझता हूं हम इस वक्त हुकूमत में हैं, हम अगर हुकूमत में है तो हमें जिम्मेवारी के साथ बोलना होगा, जिम्मेवारी के साथ बात करेंगे। हमें 2018 में भी हमें तहफुज़ात इलेक्शन में, मैं जरा शौकत बसरा साहब से भी पूछ रहा ना, इदारों पे शौकत बसरा साहब से उनकी पार्टी के मुतालिक भी कुछ पूछ लेते हैं ना। खेलदा साहब आ जाता हूँ आपके पास। शौकत बसरा साहब, सेनेटर अली जफर हो गए, शेर अफजल मरवत साहब हो गए, अब तो खान साहब भी ये कह रहे हैं कि जनाब 3 जमातों के साथ इत्तेहाद की बात थी, फिर ये मखसूस नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाली गलती कैसे हो गई? सलमान हैदर साहब, आपने एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था कोस्तानी साहब से, उसका महक वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की आपने बात पूछी ना, बड़े रुसवा होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। वो बड़े प्रोटोकॉल के साथ लोगों को बताया गया वज़ीर आज़म आ रहा है, वज़ीर आज़म आ रहा है, और वो मीनारे पाकिस्तान कबूतर उड़ाते उड़ाते अपने तोते उड़वा बैठे। और बाकी रही सियासत, तो वो कहते हैं ना सियासत और जमहूरियत और अखलाकियात का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। कौन सी सियासत, कौन सा इलेक्शन, कौन सा ये जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा धांधला हुआ है, ये तो आवाम का तमस्खुर उड़ाया गया। बाकी रही मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी MQM, और मुझे देखे ना, मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह नबी के नामों के नीचे खड़े होके हलफ उठा रहे हैं, 99 नामों के नीचे हलफ उठा रहे हैं, और आधी से ज़्यादा असम्बलियाँ जली हैं। मियाँ नवाज शरीफ आ रहा हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ आ रहा हुआ, मरियम बीबी आरवी, MQM वाले कराची के सारे आ रहे हुए। मैं एक एक चैलेंज से बात करता हूँ, लेकिन इनका इत्माद देखें और इनकी गुफ्तगू देखें, और इस संजीदगी की गुफ्तगू करते हैं हमारी हुकूमत। शौकत बसरा साहब, थोड़ा एतमाद अपना भी देखें ना, अपनी पार्टी के लोगों की गुफ्तगू भी देखें ना। एक इमरान खान अंदर है, आप लोगों के अंदर क़यादत का इस हद तक फुकदान है कि पहली बार अच्छा लगने लग गया है कि मरूसी सियासत वाकई कुछ जमातों के अंदर उनके सर्वाइवल का बायस थी। पीपल्स पार्टी की सर्वाइवल हुआ उनकी मरूसी सियासत की वजह से, नून लीग का सर्वाइवल हुआ कई बार उनकी मरूसी सियासत की वजह से। आप लोग की सियासत का और पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है, एक पीस नजर नहीं आ रहा, लगता है बहुत ज्यादा टोटे बन चुके हैं आपकी जमात के अंदर। आपने जो हमसे मखसूस सीटें छीनी गई हैं उसको बुनियाद बना के बात कर रहे हैं। मैं एक अर्ज करता हूँ आपको कि मखसूस सीटें जो हमसे छीनी गई, ये तो टोटल सारा कुछ प्री प्लान था। शहबाज टू काकड़, काकड़ टू शहबाज, वो छोटे से सुनते थे ना, सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, ये वो वाला एक घनौना चक्कर था जो ऑलरेडी तय था। अभी जो सायरा बानो कह रही हैं, 3 महीने पहले बता दिया गया था कि कौन आएगा, किस तरह आएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस तरह किसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, साड़ी गल हो गई है। जहाँ तक हमारी जमात की बात आप करते हैं, देखिए मसाइल हैं, पार्टी तोड़ दी गई, मैं करता हूँ, होते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिएगा बड़ा दिल करके, पार्टी तोड़ दी गई, जो जबर जुल्म पार्टी के साथ हुआ, मैं अगर 4 आमरों का दौर मिलाऊँ ना,
20% ही बढ़ता। सलमान भाई, हर घर की एक एक कहानी, अगर मैं अपनी ज़ात को शुरू कर दूं ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बात अगर हमारी ज़ात तक होती ना, माएँ बहनें बेटे तो सबकी साझी होती हैं। हम किस किस शौक से गुजरे हैं। उसके बाद आपने लीडर को जेल में रहा, निशान छीन लिया, उसके बाद हम इलेक्शन में गए और आप देखेंगे इसके बावजूद अवाम ने सिर्फ एक ही बताया कि इमरान खान पाकिस्तान है और पाकिस्तान इमरान खान है। आपने कहा इमरान खान, जाहिर है हमारा लीडर जेल में है, इश्यूज आ जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं। पार्टियों का पता तो इम्तिहानों में चलता ना सर, और सर इम्तिहानों में चलता है। इसका मतलब है आप लोगों की पार्टी में खानदानियत नहीं है। सलमान भाई, मैं फिर अर्ज करता हूँ, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, एक सोची समझी साजिश के तहत, यानी घुसपैठी आ गए ना। नहीं सुने, 11th कर दिए गए। 11th आर पे जब हमसे बल्ले का निशान चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने छीना, उसके बाद हमारे साथ सब कुछ हुआ। हमारे साथ जो धांधला हुआ, हमारे साथ जो खरीदो फरोख्त, जो बंदे टूटे, और सबसे बढ़कर खवातीन जो 52% जो सीटें छीनी गई, उस फैसले के नतीजे में मैं फिर आप करता हूँ। देखिए, खान साहब ने अंदर दोस्त मिलने जाते हैं। अब खान साहब ने तो ये कहा हुआ था, जो आप बात कहना चाहते हैं मैं उसकी तरफ आ जाता हूँ कि जी आप, हमारे पास ऑप्शन क्या थे? ऑप्शन थे शिरानी साहब, सुन्नी थाद, और हमारे पास था MWM, इवन हमारे पास जमात इस्लामी भी ये ऑप्शन में थे। और उन जमातों की मेहरबानी, जिन्होंने देखा कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, उन्होंने कहा जी हम हाजिर हैं। अब मुझे बताइए, वो चले खवातीन वाली सीटें तो हमारे साथ हो गई, ये फार्म 47 वाला कितों आ गया? साढ़े वाला फार्म 47 वाला जो हुआ है वो किसने किया है? सर प्लान ABC है ना, हम लोग के भी तो प्लान ABC है। आगे सुने, फिर मैं बात करता हूँ कि जो पार्टियों वाली बात थी, यहाँ पर मुझे इतना बता दे, मैं कानून का इतना तालिब इल्म हूँ कि सीटें हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी मरकज में और पंजाब में, वो आपने छीन ली। इन लोगों से पूछें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, ये किस मुंह से MKM वाले गए कि ये इनकी मखसूस सीटें? अभी तो आप किसी और की बात ही ना करें ना। आज हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछना है, आप ना मुझे बात को घुमाए ना। मैं अब आपसे 2 सवाल और कर देता हूं, मुझे प्लीज पर्टिकुलर उसका जवाब दे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जो इस मामले में शरीक था कि इमरान खान साहब ने ऐलान किस चीज का किया था, हुक्म किस चीज का दिया था, उसमें बदलाव कैसे आ गया, सैनेट के लोगों का अभी तक हमें नहीं पता। मैं आपसे अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, मैं आपको विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ धड़ों की बातें कर रहा हूँ। एक चीज, क्या आप लोग को इंक्वायरी के लिए पहली बात तो मैं फिर कहता हूँ, तहरीक इंसाफ अब एक समंदर है, हर किसी का पॉइंट भी हो सकता है, हर किसी की सोच हो सकती है। अगर जमहूरियत पार्टी, हमारी जमहूरी पार्टी कोई आमरीयत तो नहीं है, ये इस तरह की बात नहीं है कि चौक चौराहे पे लॉटरी धोई जाए, ये बात आप बिल्कुल बता रही है करता हूँ। ये बातें पार्टी के अंदर होनी चाहिए थी और हामिद रजा साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। उन्होंने मुश्किल वक्त में हमारे साथ मिले आके, उन्होंने हमारी पार्टी में हमने उनमें जम की थी और ये डायरेक्शन भी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जाहिर है जब पार्टी बाहर मौजूद थी, 11th आवर में 3 दिन में फैसला लेना था कि उस वक्त जाहिर आपको याद है ना कि जब MWM की तरफ हम लोग गए, क्या हुआ? हमारे ऊपर किस तरह की मजहबी इंतहा पसंदी, पता नहीं क्या का, अच्छा फौरी जाना पड़ा उधर अपने, हमें अपना सुन्नी थाद की तरफ। तो ऑप्शंस हमारे पास थे। अभी हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया, दोबारा अगर, क्योंकि काजी साहब को धांधला तो नजर नहीं आया पाकिस्तान में, हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर आ जाता है, बाकी किसी पार्टी का नहीं आता जहां इलेक्शन कभी हुए नहीं। बसर साहब, आप सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करेंगे मखसूस नशिस्तों के लिए, जबकि आपकी पार्टी के लोग खुद ये बात मान रहे हैं कि हाँ हमसे गलत फैसला हुआ, हाँ ये मखसूस नशिस्तें हमारी नहीं थी। आप सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे? नो, मेरी बात सुन ले। ये एक अलग गुफ्तगू है, अलग बहस है कि हमें किस पार्टी में जाना चाहिए था, किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए था। आप लोग के बंदे खुद कह रहे हैं हमसे गलती हो गई। नहीं, वो मैं अगर किसी ने कहा भी है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी मादरत के साथ डिफर करता हूं। मैं डिफर करता हूं। उसकी वजह, मैं भी कानून को थोड़ा बहुत समझता हूं ना। जो पार्टी सीटें जीत कर आई है, जिनके मेंबर्स मौजूद हैं, जब वो एक पार्टी में जम हो गए तो हक सिर्फ और सिर्फ, चूंकि वो पार्टी रजिस्टर्ड है, वो पार्टी, अभी हम जा रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जाहिर है अगर 2 वकला की ये राय है, हमारी मेजॉरिटी की राय ये है कि ये हमारी सीटें हैं और हमें मिलेंगी। चल ठीक है, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद सारा आपके पास आना है। एक तो आप एहतजाज के मोड में हैं, तो रमज़ान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो ग्रैंड अलायंस इलेक्शन के नतायज के हवाले से उसमें शामिल होंगी। और वो एहतजाज किस तरीके से होगा कि जब हम ये देख रहे हैं कि रमज़ान में ही पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के हमरा GHQ पहुँचे और वहाँ काबीना के इजलास की सदारत भी कर डाली और ये मखसूस किस्म का मैसेज भी आप सब तक पहुँच गया, तमाम एहतजाजियों के लिए पहुँच गया। ये एक अहम तरीन सवाल होगा इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। सारा बानो साहबा, रमज़ान शरीफ के बाद यानी ईद के बाद आपका जो एहतजाज होगा वो ग्रैंड अलायंस के साथ होगा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होगा। और ऐसे मौके पर जब एक तस्वीर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जिसे कहते हैं ना, इम्प्रेशन, बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ा हुआ है। कल जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने काबीना समेत GHQ पहुँचे, तो किसके खिलाफ ऐसे अगर एहतजाज करेंगे, कौन होगा मद्दे मुखातिब जिसके खिलाफ आपने एहतजाज करना है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है आपका। जवाब दे दें। पहले मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। आपने कहा कि ग्रैंड अलायंस बन रहा है, अभी बस्सा साहब भी बैठे हैं, नाराज ना होइएगा। मतलब समझ नहीं आ रही कि इस वक्त PTI के किस बंदे से डायलॉग करके हम लोगों ने उनके साथ मिलकर एहतजाज करना है। बहुत अगर आप सही कह रही हैं। प्रोग्राम में मैं बैठी हुई हूँ, बहुत खूब। आप मुझसे मेरी राय लें, तो जब तक खान साहब बाहर आके उनके शब्द ना सुन ले, हमें तो किसी पे भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है। और सच बात है कि मुझे उसके बाद अब जिस तरीके से टिकट्स में भी इतनी सारी चीजें हुई और अब आपने सेनेट में भी देखे हैं कि किस किस्म के नाम आए हैं, तो थोड़ा सा मेरी अगर बात करें तो भरोसा कुछ कम ही है। और जाहिर है अपने ये तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी तक भी जरूर पहुंचाऊंगी कि हम बात किससे कर रहे हैं। सॉरी, जो यहाँ पर सिंध के सदर हैं, मैं टोटली 100% उन पे भी नहीं पूरा तकिया करने को कह सकती किसी को। और बाकी अब मुझे नहीं पता कि क्या बात घुमा फिरा कर नहीं, आप ना करें। तो जो एहतजाज है, देखें, अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करें तो एक इलेक्शन कमीशन इदारे की इतनी हिम्मत हो नहीं सकती ना कि वो पूरे सिंध में इनको धांधली करने दे दें। जिस तरीके से वो धांधली पिनी धांधला और फिर निसार दुरानी जो एक बंदा है जो वहां पर बैठा हुआ है, जिनके लिए सबसे ज्यादा दुहाइयां मैंने दी हैं कि उनकी एसोसिएट की खवातीन को रिजर्व सीट के ऊपर रखा सिंध असेंबली में। और जो यहाँ पर हुआ है सिंध में, लाहौल वाला कोता, मैं क्या बताऊं, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। तो देखें, ये बहुत बड़े आशीर्वाद के बगैर ये सब कुछ हो नहीं सकता। और ये बात जो खेलदार साहब ने कही, जो उनको ठा करके लग गई, एक उनकी बात पर मैं सहमत भी हूँ कि ये सब चीजें अगर हमें पता थी तो हमें उससे पहले ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए थे और सिंध में इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन का बायकॉट करना चाहिए था। और जिनको भी सुनाना है, मैं नहीं समझती, अब मुझे नहीं पता किसको सुनाना है। और आपने कहा कि एक तस्वीर गर्दिश कर रही है, भाई तस्वीर आपने पहले ही बोल दिया, वो पहले भी गर्दिश करती होती थी। वन पेज सुन के कान पक गए थे। फिर उस 1 पेज की हमने कश्ती बनाकर पानी में बहा दी। ठीक, कि वो जो बचपन में कश्ती बनाते थे ना, कि वो बारिश का पानी, जी जी तो वो गुड़ियों की पानी, तो वो चला दी। तो अब देखें कब तक साथ नॉट जुड़ी हुई है और ये सब मुफादात चलते हैं या उस तरह। बाकी अच्छा, अब सारा साहिबा, उस आशीर्वाद से मेरे आशीर्वाद तगड़ा है ना। वैसे मैं उस आशीर्वाद पे अगर मोहसिन नकवी साहब को रिलेट करूं, फैसल वाडा को करूं, एमल वली खान को करूं, अनवार उल हक काकड़ को करूं, है तो तगड़ा। हाँ जी ना, ये मुल्क है कि एक बंदा, वो सेनेटर थे, सेनेटरशिप से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद इस मुल्क के जबरदस्ती के मुसल्लत हो गए, क्योंकि हम अपोजिशन में थे, हमसे तो कोई इन्होंने राय नहीं मांगी, ना नाम बताया। और उसके बाद अब वो वापस से सेनेटर बन रहे हैं। ये मुल्क है, ये क्या हो रहा है? और जो मोहसिन नकवी साहब ऐसे कौन से कारनामे सर अंजाम दिए कि पहले वो वहां पर वो बने। लेकिन देखिए, अगर उससे पहले एक तस्वीर थी, वो खाने खुदा के दरवाजे से निकल रहे थे। तो बस उसके बाद आप समझ जाए, वो पूरी स्टोरी आपके सामने है कि ऐसी कौन सा मसला है कि आपने उनको वजीर दाखिला, तो जो जीत, चले ठीक है, अब आप ये बहस छोड़ दें कौन जीता कौन नहीं जीता। अभी जो काबीना या नून के पास हुकूमत है, तो क्या नून के पास के इतने कॉम्पिटेंट बंदे नहीं है जो आप बाहर से पैराशूटर लेकर आए हैं? जब मैं 3.5 साल थी, मुझे तब भी यही प्रॉब्लम था कि जो मेंबरान वहां पर बैठे, क्या किसी में भी कोई एबिलिटी नहीं थी कि जो वो कोई चीज संभालते, जो आपने पैराशूट से बाहर से लोग आके आपके वजीर खजाना भी बन रहे हैं, फिर आप लोगों को उनको फिर सेनेटर भी बनवा रहे हैं और उसके बाद कोई रिजल्ट भी नहीं आया और सब चीजें। अब मुझे नहीं पता कि अब देखिए, सियासत करनी तो सियासतदानों को मिलजुल के बैठना होगा। इन 5 हमारे सियासतदानों को, अदलिया को, जो सहाफत है उसको, स्टैब्लिशमेंट को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, और हर बंदे को अपनी अपनी जगह का तयन करना होगा। ये मुल्क तभी चल सकता है, वरना ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा। और हालात आप देख रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी मुल्क को देख लें कि वहां पर क्या हो रहा है और वहां पर किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। हम यहाँ पर अभी
75 साल से नाजुक मोड़ से भी गुजर रहे हैं और कोई इस्तेहकाम भी नहीं आया। तो मुल्क के लिए सोचना चाहिए। अब मैं कहती हूँ कि अब जो अगर बैठे में हैं तो मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि हमने तो यहीं पे रहना है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खामोशी से आपकी बात सुनता हूँ हमेशा, इसलिए आपको ऐसा लगेगा जैसे आवाज आपकी मुझ तक नहीं पहुंच रही। चलिए शुक्रिया। आप देखिए हमने यहीं पे रहना है, आगे बहुत सारे मसाइल हैं, तो मैं कहती हूँ कि बस अब सर जोड़ के इस मसाइल को हल कर लें। बिल्कुल, क्योंकि ये तो खेल वो जो कहते हैं ना कि म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, लेकिन जो आम इंसान है उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। खुदा के लिए अब सब चीजें छोड़ के अवाम खुदकुशियों पर मजबूर ना हो। आगे फिर बिजली के बिल है, सारी महंगाई है, तो मिलके बस अब इसी को देख लें। अब जो हो गया IMF का प्लान भी है ना। मैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, मुझे आप जरा बता दें, अच्छे खासे सेहतमंद है आप, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कम है आपके अंदर, जो आपको पाकिस्तान का वजीर दाखिला बनने से रोकता है, आपको पाकिस्तान का वजीर खारजा बनने से रोकता है, आपको पाकिस्तान का वजीर खजाना बनने से रोकता है? कौन सा ऐसा विटामिन है, मुझे बताएं, मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको। बड़ी मेहरबानी। देखो, इस सायरा बानो बहन के जो गुफ्तगू है उस एक नुक्ते से तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जो उन्होंने कहा कि सियासतदानों को बैठना होगा, बिल्कुल सही बात कर रही है। सियासतदानी बैठ के मसाइल का हल निकाल सकते हैं, और जो पार्लियामेंट ही हमारा एक बेहतरीन फोरम है जिसके लिए सब जमातें वहाँ मौजूद है। अगर बाहर पार्लियामेंट से बाहर हैं उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। हमने तो सायरा को याद होगा जब ये हुकूमत में इत्तेहादी थे, उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आए चार्टर और इकानमी करें, मगर उसको जेल में डाल दिया गया। और अब भी जब वो वज़ीर आज़म बन के दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, पहले भी उन्होंने 16 माह में भी कहा था, अभी भी उन्होंने उसी मौक़िफ़ का अदा किया है कि हाँ, हम सबसे बातचीत भी करेंगे और हम मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जो सियासतदानों का काम है वो सियासतदान करे, जो बाकियों का जो काम है हर कोई अपने डोमेन में रह के काम करे। तो जो बात आप कह रहे हैं कि आपको वजारत नहीं मिली, देखें वज़ीर ख़ारजा भी मुस्लिम लीग नून का है, या जो अहम वजारतें हमारे एनर्जी और पावर हो या हर वजारत में मुस्लिम दाखिला पे नहीं बोलते आप, नुमाइंदगानी खजाना पे नहीं बोलते आप, मुशीरान पे नहीं बोलते आप, किसका नाम ले? अभी तो काकड़ साहब की भी एंट्री है, अभी तो ANP के एमल वली खान की भी एंट्री है, अभी तो फैसल वार्डा ने भी आना है। देखें, जो कैबिनेट बनाता है प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक होता है कि वो अपनी टीम में जहाँ जहाँ उनको जो टीम में मेंबर ज़रूरत हो वहाँ लगाएं। वो कहीं से भी आए, मतलब अगर जो औरंगज़ेब साहब है उसकी पाकिस्तान की मईशत के लिए वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा फैसला किया है। ठीक है, अगरचे हमें ज़रूरत थी इस वक्त वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उसका जो तजर्बा है, जो उन्होंने अगर जो काम किया है, तो वो भी ठीक का फैसला है। खेलदार साहब, मैं नहीं आपको ना आपकी पार्टी से ही शौकाज हो जाना इस बात पे, ये मैं आपको बता दूं। आप शायद सोशल मीडिया देख नहीं रहे कि आपको मोहसिन नकवी साहब के तजर्बे की जरूरत है और बाकी आपकी पार्टी में वजीर दाखिला कोई नहीं, एहसन इकबाल साहब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है नून लीग ने अपने वोटर के साथ हासिल किया है। सर, ऐसा लग रहा है नून लीग ने अपने वोटर के साथ ज्यादती की। वोट आपने लिया, मुल्क को नवाज दो, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर आपने वजारतें लेके अपनी टीम बनानी थी ना सर। देखें, मुझे सलमान साहब जिस तरह आपने दूसरे दोनों मेहमानों को सुना है, मेरी बात भी सुने। जी सर। अब ये बात मेरे दोस्त बसरा साहब ने भी कहा, ये कई सालों से की जा रही कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। तब भी कहा जाता था जब 99 में कू हुआ था कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। 2008 में कहा गया नवाज शरीफ नाम नहीं आएंगे, 13 में नवाज शरीफ साहब आ गए, 18 में कहा गया तो नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, जेल में डाल दिया आपने, वो भी देख लिया। अभी भी कह रहे हैं कि भाई इस मुल्क में आज भी सियासत का मेवा नवाज शरीफ है, आज भी फैसले नवाज शरीफ कर रहा है। नवाज शरीफ ने ही शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया है, नवाज शरीफ ने ही मरियम नवाज साहबा को वजीर आला पंजाब बनाया है। तो मैं समझता हूं ये नवाज शरीफ साहब से जितना खौफजदा होना चाहते हैं उन पे वो तनकीद करें कि नवाज शरीफ माइनस हो गया, उतना ही नवाज शरीफ साहब प्लस होता है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सियासत में आने वाले सालों में भी नवाज शरीफ साहब के फैसले चलेंगे। उसी का जो फैसला है, आज भी वही सारे जमात के फैसले हो या हुकूमत साजी में जो पीछे खड़ा है नवाज शरीफ। और
जो हमारी मेरी बहन कह रही है, हाँ हम पाकिस्तान वो बनाएंगे जिसमें तमाम पाकिस्तानी सुकून से जिंदगी गुजारे, खुशहाली से जिंदगी गुजारे। आज हमारा वजीर आजम काम कर रहा है, वजीर आला काम कर रही है। हम चाहते हैं आम आदमी को रिलीफ दें, हम चाहते हैं गरीबों को जो मसाइल है महंगाई के उनका मसाइल हल करें। ठीक है, मैं आता हूं ना, करेंगे। हमने शौकत भाई किया है, ठीक है, रियासत की बजाय सियासत की बजाय रियासत को तरजीह दी है। तो एक दो अगर मेंबर कहीं से मैंने आ गए कैबिनेट में, तो मैं समझता हूं हम पाकिस्तान को सब आज आपका पॉइंट आ गया, आईपीपी क्यों आपकी टेक आ गई ना सर। मैं शौकत बसर साहब से मैं ज़ात ताल्लुकात की बिना पर 1 मिनट और लेना चाहूँगा। सायरा साहिबा ने कुछ रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि उनका रिस्पॉन्स बड़ा ज़रूरी है। जी सायरा साहिबा बताइए। देखिए, हम सब लोगों का प्रॉब्लम यही है कि जो लीडर है ना, वो लीडर होना चाहिए। जब हम उस लीडर के साथ महबूब का लफ्ज लगा देते हैं तो महबूब का मतलब होता है कि उसका हर गलत भी सही लगे। तो खेलदास साहब के जो लीडर है वो उनके महबूब लीडर है। तो बस यही कहना था जी। आप समझ रहे, महबूब लीडर है और मेरे महबूब लीडर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदत से पीरो मुर्शिद है, लेकिन जो फैक्ट होते हैं, जो आपकी सिंसियरिटी का तकाजा यही है कि आप किसी को धोखे में ना रखें। मेरी जो बात, जो ग्राउंड रियलिटी, जो आवाम की पल्स है, वो पूरी गोशो गुजार करती हूँ। और हालांकि बाद दफा बीच में बहुत कड़वी बातें भी होती हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी की वो सुनते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल सही बताती हूँ। तो वो मैं आपको वैसे ही कह रही थी, ये जिनके महबूब लीडर होते हैं ना, उनसे फिर आप इस तरह का जब पॉइंट लेते हैं तो वो फिर आपको बड़ी मोहब्बत वाला पॉइंट मिलता है। हकीकत का उससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। नकवी साहब का इन्होंने का तजर्बा है, आज इनके मुंह से निकल गया। यानी कि पंजाब में जो ये पूरे फस्तायत का दौर था, जबर का दौर था, इज्जतों की पामाली का दौर था, कत्लो गारत का दौर था, उसमें उनको इतनी एक्सपर्टनेस हासिल हो गई है कि उनको मुल्क का तजर्बा दिया जा रहा था, जो बाकी चीजें रह गई हैं। और फिर दूसरा, आपने मुफाहमत की बात की, देखे मैंने तो एक ऐसे फिक्रा बोला, लेकिन अगर आपके साथ जो बसरा साहब बैठे हुए, उनकी आप पार्टी को देख ले, एक तरफ से आप उनकी पार्टी का गला घोंट रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको सफेद झंडा दे रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता ना कि आप उनके लीडर से मिलने भी नहीं दे रहे, उनकी सीटें ले ली और क्या कहते हैं उनको। अच्छा, मैं आ जाता हूँ ना, अब शौकत बसरा साहब का टाइम है ना, मैं आता हूँ, दोबारा आता हूँ। शौकत बसरा साहब ये मुझे बताएं, तो अभी मैडम ने बोला वो महबूब लीडर है उनके, तो एक शेर था ना, मेरे महबूब मेरे नाल इनिया मिठियां गल्ला ना कर, मैं तो ऑलरेडी डायबिटिक दा मरीज हाँ। तो कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना लीडर जिसमें शुगर भी हो, इतनी मीठी मीठी बातों से उनको तकलीफ भी हो रही हो। आप जरा कोस्तानी साहब को देखें और मियाँ साहब को देखें और महबूब ढूंढें, आपको पता चल जाएगा महबूब कहाँ पे सर महबूब। दूसरी बात फिर जो बनने आया था वजीर आजम, एंड वो महबूब आके आटे के थैले पे उसकी फोटो लगा दी, तो जाहिर है फिर महबूब ने बेचारे ने नीमा नीमा होकर वापस ही जाना है, उसने क्या करना है। तो बाकी बात ये है सलमान भाई, मैं आपको ये कोस्तानी साहब बात सुन लीजिएगा, गुजारिश मैं सुन रहा हूँ, हौसले से सुन रहा हूँ, कोई बात करें। और सर इन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि आटे के थैले पे इनके लीडर की तस्वीर हो। अच्छा, मैं कोई खेलदा साहब आपके साथ। सलमान भाई मुझे तो हंसी इस बात पे आ रही है, कोस्तानी दा महबूब देख लो, आटे के थैले तो फोटो लाती उन्होंने, कितने जुल्म की बात है। चले हम इस पे संजीदा बात पे, वैसे एक बात और रिजेम्बलेंस भी है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फैमिली लगती है। अच्छा, अब बात ये है कि अपना सलमान भाई, कौन सा निज़ाम, कौन सी जमहूरियत, कौन सा इलेक्शन, ये खिलवाड़ किया है इन लोगों ने। जाली वजीर आजम, जाली वजीर आला, और आप अंदाज़ा देखें ना दी आउनियाँ जानियाँ देखो। आप उसकी बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब की, मोहसिन नकवी साहब को अभी तो खुद मान रहे हैं कि 1 साल एक वो कहते थे वो तो इंटरम सेटअप है। मोहसिन नकवी साहब अगर इंटरम सेटअप था तो वजीर दाखिला किसने लगा दिया? खालिद जावेद लतीफ़ की आपने स्टेटमेंट सुनिए, हम तो कठपुतलियाँ हैं, हम कठपुतलियाँ, हमें तो पता ही नहीं हमें कौन लाया है, कौन वजीर बना रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। ये जावेद लतीफ़ कह रहे हैं ना, इनकी पार्टी का सीनियर आदमी। और दूसरी बात देखिए, ओपनली इनके लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। मैं आपको ओपनली ये बात कहता हूँ, वो कहते हैं हमें इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है। भाई हम तो हारे हुए थे। मेरे वाला फ्रीक जो साबिक आमद डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा है, इजाज़ुल हक, तीसरे नंबर पर 58,000 वोटों के साथ वो ओपनली ये कहता है। लेकिन मैं फिर आपको बात बताऊँ, देखें जो पहले बात की थी ना सायरा बानो ने, आप ये कहें कि आप मेरे घर पे सलमान में आपकी बात ले दो, आपके घर पे डाका मारूं मैं, या डाका मार दें, और आपके दोबारा आप गए आए जी डाकू साहब बैठ के आपके मजाक करते हैं, आपसे बातचीत करते। भाई आप लोगों ने मैंडेट लूटा है, आपको अवाम ने रिजेक्ट किया है, तो
आपके पास मैंडेट कौन सा है कि आप वहां पे आके वजारत उज़्मा पे बैठ जाएं, आप वजीर आला पे बैठ जाएं और फिर देखें ना वजारत आला वाला देख ले वो कैलबरी प्रूव करे ना सर, छोड़े ना, आप प्रूव करें ना, ये बात है। अच्छा मैं बताता आप हूं, इलेक्शन कमीशन में प्रूव करें, आप हाई कोर्ट में प्रूव बहुत करें, अच्छी बात आप की सुप्रीम कोर्ट में प्रूव सलमान करें। भाई आपने कमाल बात कर दी है। हम तीनों बैठे हैं, मैं ऑफर करता हूं कोस्तानी साहब को कि अपने महबूब से इजाजत ले लें और अपने वजीर आज़म से इजाजत ले लें। हम लोग एक जुडिशल कमीशन बनाते हैं हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस का, 10 हल्के ये दे दें, 10 हल्के हम दे देते हैं, 1 महीने में ऑडिट होकर सामने आ जाएगा और अगर जोड़ और उसको लाइव दिखाएं पूरी कौम सर कोई क्रिकेट मैच थोड़ी हो रहा है, पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन को ऑडिट करें। सुनिए नहीं, मैं कहता हूं आपने एग्जांपल लेनी है ना, बोरी में से एक दाना आपने उठाना है ना। आप करें सिर्फ ये कि 10 हल्के ये दे दें, 10 हल्के हम दे देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ, डाका क्या पड़ा है यार। ये आवाम को अच्छा मेरे सवाल का जवाब है, इमरान खान साहब जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको वापस ले रहे हैं। उसमें देखें वो आपने पहले भी कहा था, सलमान साहब सुनिए आगे हमने पहले भी कहा था हम डिफरेंशिएट करेंगे जिन लोगों पे टार्चर तशद्दुद हुआ है उसके बाद जो उनसे बयान दिलवाए गए हैं वो एक अलग है। फारूक हबीब शामिल है इसमें? नहीं, फारूक हबीब मेरी अपनी इतला के मुताबिक फारूक हबीब उसमें शामिल नहीं है। वो उस्मान डार शामिल है, उस्मान डार सब शामिल है। ठीक है, मैं किस किस का नाम लूं लेकिन मैं आपको जी खेलदा साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, यानी कुछ लोग पहले बताएं मैंने जो ऑफर किया है कोस्तानी साहब को जो ऑफर किया है तस्लीम करते हैं ताकि मसला हल हो जाए ना। खोई साहब 10 हल्के खोल के इनको हल्का कर दें। मैं आ रहा हूं उस पर बात। देखें यही मियां जावेद लतीफ है, 5 साल से इनके फिरौनियत और इनके जबर का शिकार वो होता रहा, उनकी गुफ्तगू को उस पर उनको जेल में डाल दिया गया। अब अगर कोई बात उसने की है इनको बड़ा जावेद लतीफ साहब अच्छा लगता है। मियां जावेद लतीफ का एक नुक्ते नजर है, वो हमेशा वैसे आप कठपुतली हुकूमत है ये बता दें, आप पेश करते रहे हैं। बात जो आप कह रहे हैं, देखें आपकी जो टोलियों में बैठे हुए पार्लियामेंट में मुख्तलिफ टोलियां, एक तो आप फसादी टोला थे, अब आपकी टोलियां बन गई है। आप टोलियों वालों को कहें, खुद तो अपने बानी को जेल में डाल के ये वकला सारे असेंबली में बैठे हुए हैं और अपोजिशन लीडर भी मांगते हैं वजीर आला के आके। ठीक है, वैसे हर एक को अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। खेलदास कोहिस्तानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, शौकत बस्तर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सारा बानो साहब आप बहुत रिस्पेक्टफुली, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान अहद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।